वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज आपको ये रिएक्शन बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है। तो कंट्रोवर्सी जहां गर्दन घुमाओ वहां पे कंट्रोवर्सी। तो जब इतनी कंट्रोवर्सी चल ही रही है तो उस कंट्रोवर्सी में मिस्टर मलिक की फैमिली कैसे पीछे रहने वाली है। जी हाँ, अभी तो सिर्फ मिस्टर मलिक की बहनों के बीच में ही कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसके बाद मलिक जी और उनकी भाभी के बीच में कंट्रोवर्सी चली, लेकिन अब वो कंट्रोवर्सी धीरे धीरे चलते चलते पहुंच चुकी है चंडीगढ़, यानी कि अरमान के खुद के घर पे। हमेशा से यही होता है कि जैसे ही बिग बॉस का सीज़न नज़दीक आने वाला होता है उस दौरान कंट्रोवर्सीज की कुछ हाइप ज़्यादा बन जाती है। वैसे मैं जस्ट ये एक तुक्का भेड़ रही हूँ, बाकी देखते हैं कि ये कंट्रोवर्सी आगे कितना मोड़ लेती है। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि जी गोलू चली गई हैं दिल्ली ये बोल के कि मम्मी पापा की तबीयत है ख़राब, और वहाँ पहुँच के वो मम्मी पापा के साथ रुकी नहीं, लेकिन बोल के यही निकली थी कि मम्मी पापा की तबीयत है ख़राब। वहाँ पे जाके प्लान कुछ ऐसा बनता है कि कम से कम 20-25 दिन रुकना पड़ सकता है। अब क्योंकि एग्जैक्ट प्लानिंग तो वहाँ आने की ये थी नहीं, प्लानिंग तो ये थी कि 2-3 दिन में काम निपटा के वापस आ जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि कम से कम 20-25 दिन लग जाएंगे। अब बच्चों को वहाँ बुलाया जाता है। अब बच्चों को बुलाने के साथ साथ जो है पूरा परिवार वहाँ पहुँच जाता है और यहाँ बच जाती है कौन? पायल। अब क्योंकि 2 बीवियाँ रखी हैं तो भैया प्रॉज एंड कॉन्स तो भुगतने पड़ेंगे ना, तभी तो बोलते हैं कि शादी का लड्डू जो ना खाए वो भी पछताए और जो खाए वो भी पछताए, और इन्होंने तो खा लिए हैं डबल लड्डू। अब क्या है, अब डबल लड्डू हैं तो डबल ऑडियंस। अब अगर इस बीवी के लिए कम करते हैं तो उस बीवी की ऑडियंस आके जो है वो ट्रोल करना शुरू कर देती है, और अगर इस बीवी के लिए करते हैं तो फिर उधर वाली की जो ऑडियंस है वो ट्रोल करना शुरू कर देती है। तो अब हुआ ये कि जैसे ही लोगों को पता चला कि कृतिका कम से कम 20-25 दिन दिल्ली में रुकने वाली है, और वहाँ पे जाके ये देखने को मिला कि पायल की तबीयत अचानक हो गई है ख़राब। थोड़े दिन पहले भी उनका पेट दर्द का कुछ इशू वापस से हुआ था, ये इशू हमने आज से 6-7 महीने पहले भी देखा था। अब दोबारा से ये इशू हुआ है और वहाँ पे अब सब जो है कृतिका को ट्रोल करना शुरू कर दिए हैं, ये बोलकर कि ये तो होम ब्रेकर है। इसकी इंटेंशन सही नज़र नहीं आ रही है। अब इंटेंशंस क्यों लोगों को यहाँ पे गलत लग रही है? क्योंकि सब्सक्राइबर्स का, ये ऑडियंस का मानना ये है कि जब तक जैद का बर्थडे था तब तक पूरा परिवार ज़ोर शोर से जैद के बर्थडे की तैयारियां कर रहा था, और सबसे ज़्यादा ज़ोर शोर से इन तैयारियों में कौन शामिल था? पायल शामिल थी। लेकिन अब जैसे ही पायल के दोनों बच्चों के बर्थडे नज़दीक हैं उसी समय पे गोलू जो है वो यहाँ से कल्टी होके पहुँच चुकी हैं दिल्ली। उसके बाद आई डोंट नो क्या ऐसी बॉडी लैंग्वेज लोगों को कृतिका के नेचर में नज़र आ रही है कि उन्हें लग रहा है कि कृतिका पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। और तो और कृतिका के साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी ट्रोल किया जा रहा है, जहाँ पे भर के उनके कमेंट सेक्शन में ये नेगेटिव कमेंट्स कराए जा रहे हैं कि तुम अपनी बेटी को समझा नहीं सकती, उसका घर तुड़वा रही हो, बेचारी पायल के पेरेंट्स नहीं है और आज उसको ये भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा जाइए, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि कृतिका की मम्मी ने दोनों ही लड़कियों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया है। जो उसने कृतिका को दिया है वही उन्होंने पायल को भी दिया है, लेकिन ऑडियंस की जो चील की नज़र है वो पता नहीं कौन सी चीज़ों को पकड़ लेती है और उन्हें कब कौन सी चीज़ें बुरी लग जाती हैं। तो फिलहाल इस पूरी सिचुएशन में विलन बनी हुई है कृतिका, इस बात से कि कृतिका घर को डिवाइड करने की सोच रही है, और पहले अपनी फ्रेंड को धोखा दिया, फ्रेंड के हस्बैंड के साथ शादी कर ली, और अब जो है अलग गृहस्थी बसाना चाह रही है दिल्ली में। वैसे दिल्ली में ये जहाँ पे रह रहे हैं बोल के तो यही गए थे कि मम्मी पापा की तबीयत खराब है, लेकिन अब वहाँ पे रह किसी और प्रॉपर्टी में रहे हैं। अब ये नहीं पता कि वो प्रॉपर्टी रेंटेड है या ये ओनर है उस प्रॉपर्टी के, लेकिन वो सब चीज़ें देख के ऑडियंस को बस ये धक धक हो गई कि बेचारी पायल के साथ हो गई है नाइंसाफ़ी, वो रह गई है अकेली। लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस ये जानती नहीं है कि अरमान जी जो हैं वो हैं कंटेंट क्रिएटर। जब उन्होंने देखा कि सारे कंटेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं और जब तक दूसरे वाले बच्चों का बर्थडे आता है उस बीच हम क्या करें, कुछ तो करेंगे, हवन तो करेंगे नहीं, हवन बर्थडे पे करेंगे, लेकिन इस बीच क्या करें? तो उन्होंने सोचा चलो थोड़ी सी हाइप क्रिएट करते हैं, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा से पता है कि जैसे ही एक बीवी को घुमाने ले जाऊंगा दूसरी बीवी के जो हैं चाहने वाले वो आगे ट्रोल करेंगे। तो इस बार उन्होंने कहा 1 दिन का नहीं 25 दिन का कंटेंट क्रिएट करते हैं और बस
ऑडियंस हो गई परेशान कि ये क्या कर रहे हैं अब क्या वाकई में ये दोनों बीवियां अलग हो जाएंगी? तो जी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तो जो है ज्ञान दिया जा रहा था एक दिन पहले ही परिवार को जोड़ने का, जहाँ पे बहनों को ये ज्ञान दिया जा रहा है, भाभी को ये ज्ञान दिया जा रहा है। तो कैसे अरमान अपने घर में ये डिवीज़न होने देंगे? कैसे अपने घर में बीवियों का बंटवारा होने देंगे? वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी यूएसबी भी और उनकी ताकत भी इन तीनों के साथ रहने में ही है। और अगर ये लोग अलग होते हैं तो फिर तो आप सोच ही सकते हो कि ऑडियंस कितनी बिखर और अलग अलग हो जाएगी। वेल, इस चीज़ के बाद ऑडियंस नाराज़ तो बहुत है, क्योंकि इतनी इनसाइड चीज़ें ऑडियंस को समझ में नहीं आ रही है। उन्हें बस देखने में ये लग गया है कि पायल के साथ हो गई है नाइंसाफ़ी, और गोलू जो है सब कुछ अपने अंटे में करने के लिए लेके जा चुकी है अपने हस्बैंड को बच्चों के साथ अलग। लेकिन ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं है। क्यों पूछो? क्योंकि ये सारी वीडियो आने के बाद आज अरमान की खुद एक फ़ोटो उनके चैनल पे कम्युनिटी में देखने को मिली, जिस चैनल पे अगर आप चश्मा देखोगे तो ये वही चश्मा है जो वहाँ से ख़रीदा गया था, यानी कि वो पहुँच चुके हैं पायल के पास। तो जैसे कि मैंने बोला, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला कि अरमान अपनी दोनों बीवियों को अलग कर दे या वो दोनों अलग हो जाए। अगर कभी ऐसा होगा भी तो आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही होगा, क्योंकि पायल जो भी है, पर घर में पायल की बहुत ज़्यादा सुनी जाती है और उसकी मानी जाती है। रही बात कृतिका की, तो कृतिका वहाँ पे गई है और इन लोगों के आई थिंक बहुत सारे बैक टू बैक ना कुछ शूट्स जो है वो टाइम्ड अप हैं, और उन्हीं पॉडकास्ट और उन्हीं शूट को पूरा करने के लिए हो सकता है कि इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा रुकना पड़ जाए वहाँ पे। लेकिन इन सब चीज़ों में एक बात समझ में नहीं आती कि माँ बाप कहाँ से बीच में आ जाते हैं, उनकी गलतियाँ कैसे निकल जाती हैं। इतने 4-5 साल की शादी में आपने कितना देखा कि कृतिका ने कभी अपने मम्मी पापा के साथ कोई टाइम स्पेंड किया हो? जब से उनका बेबी हुआ है तब से उन्होंने अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ा सा टाइम जो है स्पेंड करना शुरू किया, और उतने से टाइम में आपको लगता है कि कृतिका के पेरेंट्स अपनी बच्ची को इन्फ्लुएंस कर देंगे, और इन्फ्लुएंस करके करेंगे क्या? उसका फ़ायदा कर देंगे। अगर वो वाकई में अपनी बच्ची को इन्फ्लुएंस करते या उनकी इन्फ्लुएंसिंग से कुछ होता तो वो तब कर देते जब वो शादी करना चाहती थी, वो तभी उस शादी को रोक लेते। लेकिन वो तब भी नहीं कर पाए, तो अब तो उसकी अच्छी खासी गृहस्थी है, अच्छी खासी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है, नेम है, फेम है, बच्चा भी है, तो अब वो अपनी बेटी का बसा बसाया घर क्यों खराब करेंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जिन बच्चों ने शादी से पहले माँ बाप की परमिशन नहीं ली, उनसे पूछा नहीं, वो अब उनके लिए क्या, अब उनसे क्या इन्फ्लुएंस होंगे? तो पेरेंट्स की इसमें कोई भी गलती नहीं होती, जैसे कि मैंने हमेशा से बोला है। लेकिन हाँ, पेरेंट्स भी ट्रोल हो जाते हैं। बच्चे कोई चीज़ सही कर दें तो उसमें पेरेंट्स की कभी वाहवाही नहीं होती, लेकिन अगर बच्चे कोई चीज़ गलत कर दें या कहीं पे गलत दिख जाए तो ज़रूर पेरेंट्स की परवरिश को बार बार नापा तोला जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही सिनेरियो है कि उसके दिल्ली जाने की वजह से उनके पेरेंट्स को बोला जा रहा है कि जब से इसने दिल्ली जाना शुरू किया भड़का दिया गया है, भड़का रहे हैं ये कृतिका को पायल के खिलाफ। लेकिन जब तक अरमान है, मुझे तो लगता नहीं कि उसकी फैमिली को कोई भड़का सकता है। इनफैक्ट वही है जो सबको भड़का भी सकता है और भिड़वा भी सकता है। तो आप लोग प्लीज़ इस तरीके की न्यूज़ और अफवाहों में बिल्कुल भी बिलीव मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बेचारी पायल नहीं है और कोई बेचारी कृतिका नहीं है। वो लोग अपनी लाइफ बहुत अच्छे से बहुत इन्जॉय करके जी रहे हैं, तो इसलिए बेचारा तो इनमें से कोई भी नहीं है। बाकी इनकी जो भी चीज़ें हैं वो आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही होती हैं। बट येस, हर ऑडियंस का अपना एक फेवरेट क्रिएटर होता है, एक की तरफ झुकाव ज़्यादा होता है, एक की तरफ कम होता है। तो उसी के हिसाब से जब थोड़ा सा उन्हें लगता है कि कृतिका के लिए ज़्यादा हो रहा है तो पायल वाले खड़े हो जाते हैं, पायल वालों के लिए ज़्यादा लगता है तो कृतिका वाले खड़े हो जाते हैं। तो ये हमेशा से चलता रहता है, वैसे ही इस बार फिर से चल रहा है। तो कोई घर छोड़ के कहीं जाने नहीं वाला। बोला गया है 20-25 दिन आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं। देखते हैं कितने दिन कृतिका दिल्ली रुकती है और एग्जैक्टली क्यों रुकती है, क्योंकि पेरेंट्स का बहाना बना के गए तो हैं लेकिन पेरेंट्स के साथ वहाँ पे रुके नहीं हैं। तो डेफिनेटली इन लोगों के कुछ लाइंड अप प्लान्स होंगे जो शायद हो सकता है अभी रिवील ना करे जा रहे हो, लेकिन सूनर और लेटर पता चल ही जाएगा। व्लॉगर अपनी ज़िंदगी की कहानी कहाँ छुपाएगा, आएगा तो यूट्यूब में ही, और जब आएगा तो हम सब देख ही लेंगे। तो ये था आज का एक रिएक्शन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।